हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी कि वैद्युत स्थितिकी, और हम बात करेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या हुआ? बहुत सारे फोर्सेस, मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे? नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? हम कह सकते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग द डिफरेंट चार्जेस at a point is equal to the vector sum of all the forces acted by individual चार्जेस। वो क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा है जो इस बिंदु से R1 दूरी पर है। यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, यहाँ पर चार्ज Q4 है, यहाँ पर चार्ज Q5 है। ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इनके बीच देखो, अब हर एक बल आपस में तो क्यों ना कोई आवेश किसी ना किसी आवेश पर बल लगा ही रहा होगा। मान लो Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है। ऐसे ही जनरली हम आइडिया ले लेते हैं, Q4 यहाँ पर है, ऐसे ही Qn n चार्ज है। इन दोनों आवेशों की दूरी R12 हो गई, इन दोनों आवेशों की दूरी R14 हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी R1n हो गई। ऐसे एक और तीसरा आवेश भी है यहाँ पर Q3, इन दोनों के बीच की दूरी R13 हो गई। तो पहले और दूसरे के बीच बल, तो हम कहेंगे टोटल बल जो पहले पे लग रहा है भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा, वो कैसे निकाला जाएगा? तो वो निकाला जाएगा Q1, अगर मैं बात करूं F1 फोर्स जो है वो Q1 Q2 के बीच है, तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम F12 कह लेते हैं। तो लगेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर। ऐसी ही अगर हम बात करें 1-3 फोर्स की, तो Q1 Q3 यानी कि ये दो आवेश Q1 और Q3 के बीच लग रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 का स्क्वायर। ऐसी हम बात करें 1-4 के बीच की, तो Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 का स्क्वायर। ऐसी ही हम बात करें Q1n की, तो Q1 QN अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n का स्क्वायर। अब इन सभी को हम जोड़ दें, सभी बलों को हम जोड़ दें, यानी कि अगर मैं बोलूं कि टोटल फोर्स कितना लगा है, तो टोटल फोर्स लगा है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस सो ऑन करते करते F1n तक के बलों के द्वारा। कुल बल जो पहले पे लगेगा वो आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 का स्क्वायर, Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 का स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते Q1 QN अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n का स्क्वायर। इस तरीके से तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा हमारे पास, हम एक काम कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लेते हैं, Q1 Q2 R12 का स्क्वायर
प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, Q1 Q4 R14 का स्क्वायर, ऐसे ही सो ऑन करते करते Q1 Qn अपॉन R1n का। तो और कैसे लिखा जा सकता है? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर 0 या J बराबर 0 से I बराबर N, J बराबर N तक। या मैं कह सकता हूँ I तो एक ही है, तो I बराबर 1 और J बराबर 1 से I बराबर 1 J बराबर N तक। ठीक है, यहाँ पर आएगा QI QJ अपॉन में RI J का, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट कर ले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अलग अलग आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर अलग अलग आवेश रखे होंगे तो बल कितना होगा? तो जैसे पहले इन दोनों के बीच का बल हमने निकाल लिया, फिर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हैं। तो हमने देखा 1 और 2 के बीच बनने लगने वाला है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12 का स्क्वायर। ऐसे ही 1 3 का लगने वाला है, 1 4 का लगने वाला है, 1 N का लगने वाला है। ऐसे ही मान लेते हैं, लेट F2 जो फोर्स है इज एक्टिंग बाय डिफरेंट चार्जेस ऑन Q1, तो सॉरी Q2। तो निकलेगा F21 Q2 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, फिर ऐसे Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 का स्क्वायर, ऐसे ही Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 का स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते Q2 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2n का स्क्वायर। F2 इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन जाएगा Q2 अप Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर, Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर, Q2 Q4 अपॉन R24 का स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते Q2 Qn अपॉन R2n का स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2, दूसरे चार्ज पे यानी कि दूसरे आवेश पर कितना कुल बल लगा है वह है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बेसिकली दो चार्ज होंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज having charge separated by some distance is called electric dipole। तो समान व विपरीत आवेश कुछ दूरी से विभाजित हों उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो -q और +q दो आवेश हैं, ये दोनों के दोनों कुछ ना कुछ दूरी से आपस में क्या है? विभाजित है।
माइनस क्यू, इधर आया प्लस क्यू। वैसे तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो हमने इस दूरी को लिखने का तरीका लिख दिया एल और एल, यानी कि हमने दो तरीके से लिख दिया इसे, एल और एल। बीच में जो भी दूरी है इनके 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर जो भी है, हमने एल और एल में ये तोड़ दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है पी, तो हम दर्शाते हैं पी से, तो पी वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू इंटू टू एल। क्यू इंटू टू एल हमारा क्या बन जाएगा, पी वेक्टर बन जाएगा। याद रखेंगे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाती है कुलम मीटर, इसकी यूनिट होती है, सेंटीमीटर नहीं कुलम मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डायमेंशन अगर पूछा कि इसका विमेय सूत्र क्या है, तो वो होता है ए टी एल या एल टी ए हम कह सकते हैं, ये इसका विमेय सूत्र होता है। नोट करेंगे इसे। ठीक है, याद रखना डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो इट गोज फ्रॉम, या इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज चलती है, ये ऋणावेश से धनावेश की ओर चलती है। दिशा माइनस से प्लस से। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना टॉर्क लगेगा, यानी कि कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।